Okay, so hello students. Today I am starting with chapter number 7, winds, storms, and cyclones. If these questions are really helping you, do subscribe my channel. Let's fly high. Okay, so let's start with question number 1. Question number 1 is a paper strip held between two fingers moves upwards on blowing air over it because मतलब जब हम दो पेपर स्ट्रिप्स को अपनी फिंगर में एक पेपर स्ट्रिप को अपनी फिंगर में मूव करते हैं अपवर्ड्स की तरफ, तो फिर जो उसकी जो और उस वो पेपर स्ट्रिप ऊपर की अपवर्ड की तरफ मूव होती है जब हम उसके ऊपर एयर ब्लो करते हैं. ऐसा क्यों होता है? So let's see the options. Air pressure above the strip increases. Second is air pressure above the strip decreases. Third is air pressure above the strip becomes zero. And the air pressure below the strip becomes zero. So the correct answer is air pressure above the strip decreases because moving faster air because fast moving air produces low pressure area. तो जो एयर बहुत फास्ट मूव करती है उस वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर एरिया हो जाता है, इसलिए जो पेपर है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है जब उसके ऊपर एयर ब्लो होती है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 ग्लास टेस्ट ट्यूब्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड. दे आर फिल्ड विद आइस. ग्लास एक्स जो टेस्ट ट्यूब एक्स है उसमें आइस फिल्ड है, वाई के अंदर नॉर्मल वाटर एंड जेड इज हैविंग बॉइलिंग वाटर. सो अ बलून इज फिक्स्ड ऑन द माउथ ऑफ ईच और एवरी जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर माउथ के ऊपर बलून फिक्स कर दिया है. इन विच केस द बलून विल इन्फ्लेट. नाउ वी हैव टू टेल कि बलून इन्फ्लेट कब करेगा, कौन से केस में. एक्स के ऊपर आइस, एक्स के अंदर आइस है, वाई के अंदर नॉर्मल वाटर है और जेड के अंदर बॉइलिंग वाटर है. तो आंसर क्या होगा, इन्फ्लेट कब करेगा? आंसर होगा जेड में. वाई? बिकॉज इन जेड सिंस वहाँ उसके अंदर बॉइलिंग वाटर है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एयर का और उसकी वजह से बलून के अंदर वो एयर फिल होती जा रही है, उसकी वजह से बलून एक्सपैंड हो रहा है एंड एक्सपैंड हो रहा है इट मीन्स इट इज़ इन्फ्लेटिंग द बलून. सो द बलून विल इन्फ्लेट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर. तो एयर कहाँ से मूव करती है टू अ रीजन ऑफ विच प्रेशर, कौन से रीजन पे करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर. हाई से लो की तरफ मूव करती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी. द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड. क्वेश्चन नंबर 4 है इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम जिसको हम यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ एयर का पता करते हैं, उसका क्या नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? उसको बोलते हैं एनेमोमीटर. ठीक है. और आपको पता है एंड डू यू नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस विंड वेन. विंड वेन से हमें जो हम क्या मेजर करते हैं, डायरेक्शन मेजर करते हैं विंड वेन की वजह से. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. विंड्स कैरी डैश विंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स एयर एंड ब्रिंग्स रेन. तो कौन सी जो विंड्स होती हैं वो उन विंड्स के अंदर वाटर होता है और बारिश आती है. बहुत इजी क्वेश्चन है, होता है मॉनसून. अब जानते हैं ना, जब हम बोलते हैं मॉनसून सीजन स्टार्ट हो गया है, मॉनसून आ रहा है, बिकॉज उसमें मॉनसून के अंदर तो उसमें उस टाइम पे बारिश होती है उसमें, क्योंकि उनके अंदर पानी, उन विंड्स में पानी होता है.
और उसकी वजह से रेन होती है. नाउ 6th क्वेश्चन इज व्हेन विंड ब्लोज एट हाई स्पीड, जब बहुत तेज विंड ब्लो होती है तो रूफ ऑफ द बिल्डिंग राइज अप एंड इज ब्लोन अवे. तो बहुत बारी आपने देखा होगा टीवी में भी कि जो रूफ होती हैं वो ऊपर की तरफ ब्लो होती हैं और राइज होती हैं और उड़ के भाग जाती हैं, उड़ जाती हैं. वाई? दिस इज बिकॉज हाई स्पीड ऑफ द विंड क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया अबव द रूफ. तो क्या होता है कि जो स्पीड विंड की स्पीड इतनी तेज़ होती है तो जो रूफ के नीचे का एरिया है, रूफ के ऊपर का एरिया, वहाँ पे बहुत लो प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से वो रूफ को लिफ्ट कर लेती है ऊपर की तरफ और रूफ वहाँ से ब्लो आउट हो जाती है. सो आंसर होगा इसका सी. नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है. व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है. ओके, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स heat is absorbed from the surrounding. Now this statement is incorrect statement. तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा. ये जो बोल रहा है कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स, तो वाटर वेपर्स क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं. दे कंडेंस इनटू लिक्विड एंड रिलीजेस हीट टू द एटमॉस्फेयर. जो क्या करता है? वो सराउंडिंग एयर को वार्म अप कर देता है. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. Okay, now we move to the question number 8. What is question number 8? Which of the following is more vulnerable to cyclonic storms? साइक्लोनिक स्टॉर्म्स सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में होती हैं? वेस्टर्न डेजर्ट, नॉर्दर्न हिल्स ऑफ इंडिया, या फिर डेक्कन प्लेटू, या फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स कहाँ पे आते हैं? ज़्यादातर ईस्ट कोस्ट पे आते हैं इंडिया के. ये हम लोग सब जानते हैं. बट रीज़न क्या है? बिकॉज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन. साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं? ओशन के सर्फेस पे बनते हैं. इसलिए जो एरिया ओशन के पास है वो क्या है? कोस्टल एरिया. तो वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन स्टॉर्म्स आते हैं. फिर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज एन ईस्टवर्ड शिफ्ट इन द विंड करंट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू. जो हमारी ईस्टवर्ड शिफ्ट है विंड्स की इन द करंट इज एब्जॉर्ब ड्यू टू, किसकी वजह से हमें ईस्टवर्ड शिफ्ट मिलती है विंड करंट की? बिकॉज ऑफ द global warming? No. Uneven heating of land? No. Yes, it is because of the rotation of the earth. earth rotate करती है इसलिए. Okay, now 10th question. What the 10th question says, which of the statement is incorrect? Again we have to find the incorrect statement. Okay, whenever you read the question just check whether you have to find the correct option or incorrect option. In this we have to find the incorrect option. In winter the winds blow from the land towards the ocean. This is the correct option. In winters the wind blows from the ocean towards the land. This is the wrong answer. This option is wrong. This is the incorrect statement. Why? Because in winters the wind blows from land टूवर्ड्स ओशन. तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो ही करेक्ट था इसका. तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा. और बाकी क्या ऑप्शन है? इन समर द विंड्स ब्लो. समर्स में विंड्स हमें पता ही कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम ओशन टू लैंड. समर्स में ओशन टू लैंड करती है, विंटर्स में लैंड टू ओशन करती है. तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसमें.
अब क्वेश्चन नंबर 11th है, अ साइक्लोन इज कॉल्ड एज डैश इन जापान। जापान में साइक्लोन को क्या नाम देते हैं? हुरिकेन, साइक्लोन, टॉर्नेडो, टाइफून। यस, इट्स टाइफून। आपको पता है टाइफून कहाँ पे और कहाँ पे बोलते हैं? फिलीपींस में भी टाइफून बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, हॉट एयर बलून्स गो अप। अब जब हम सोचते हैं कि हॉट एयर बलून्स ऊपर ही क्यों जाता है, वाई? बिकॉज बिकॉज हॉट एयर बलून बिकॉज हॉट एयर इनसाइड इट इज लाइटर देन द सराउंडिंग एयर। यस, क्योंकि जो बलून के अंदर की एयर होती है वो कंपेरेटिवली लाइट होती है उसकी सराउंडिंग एयर से, एंड हॉट एयर इनसाइड इज हैवियर देन, नो दिस इज, ये तो इसका अपोजिट हो गया ना, ये तो नहीं है करेक्ट। फिर सी क्या है? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून। यस, तो क्या होता है कि जो उसका जो एयर होती है वो अंदर एक्सर्ट करती है प्रेशर वॉल्स के ऊपर, बलून्स के अंदर, तो जिसकी वजह से वो पुश होता है और वो ऊपर जाता है। तो हॉट एयर बलून का कंसेप्ट होता है कि उसके अंदर जो एयर हीट होती है उसकी वजह से वो राइज अप होता है ऊपर। तो जो एयर राइजिंग एयर होती है वो प्रेशर अप्लाई करती है वॉल्स पे बलून के, जिसकी वजह से बलून ऊपर पुश होता है। तो ए और सी ऑप्शन इज करेक्ट, इट मीन्स दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट। Okay, now question number 13, what it says, among the following which region has coldest air? कौन से रीजन में 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, कौन से रीजन में कोल्डेस्ट एयर होगी? इट्स 30 डिग्री नॉर्थ। वाई? बिकॉज जिस रीजन का लैटिट्यूड 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है दैट इज द कोल्डेस्ट एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। नाउ 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अब इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। वन कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेल फ्रॉम एन एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन। This is wrong answer. Why? Because जब we should not move out from our houses at the time of the cyclone. उस एरियाज में जहाँ पे साइक्लोन में अफेक्ट होता है उस टाइम पे साइक्लोन्स में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल ऑल्सो, इट माइट बी डाइल्यूटेड, इट माइट बी डर्टी। ओके, ये तो गलत ऑप्शन है। फिर ऑप्शन बी क्या है? ड्यूरिंग साइक्लोन वन शुड रिमेन इन एन ओपन एरिया। नो, दिस इज रॉन्ग, वी शुड नॉट रिमेन इन द ओपन एरिया। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वन। सो वन शुड नॉट एंटर इन द डैमेज्ड बिल्डिंग और फ्लड वाटर। यस, जब साइक्लोन होता है तो उस टाइम पे किसी को डैमेज्ड बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इट माइट गेट फॉल डाउन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डैमेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग्स। इसमें भी हमें सी करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एयर स्पाइरल्स काउंटर क्लॉकवाइज। ये बोल रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है जो एयर होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। ये एकदम करेक्ट है। तो चलो सेकंड पढ़ लेते हैं, आंसर मिल गया तो। इन सदर्न हेमिस्फीयर एयर स्पाइरल्स काउंटर क्लॉकवाइज। नो, जब नॉर्दर्न में हमको पता है कि काउंटर क्लॉकवाइज होती है, तो सदर्न में क्या होती है? सदर्न में ओनली क्लॉकवाइज होती है। ओके, नाउ सो द करेक्ट आंसर इज A. So that's it in the 15 question practice questions. Now we will move to our achievers section. Okay, I hope you are liking it. So please
fast, just go fast and subscribe it, and do like my channel also. Now let's move to the question number 16. What it says, observe the given figure. एक फिगर दिया हुआ है. What do you infer from this? इस फिगर को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? Warm air rises up. ऑप्शन ए है warm air rises up. ऑप्शन बी है high speed wind reduces air pressure. ऑप्शन सी है air expands on heating. और डी है atmospheric pressure increases with a decrease in temperature. हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमें आंसर देना है कि इस फिगर में एक्चुअली क्या हो रहा है. सो हम देखा तो what we can see is when the air is in the bag is heated up. जब हम बैग के अंदर एयर को हीट कर रहे हैं, यहाँ पे बैग्स हैं, इसमें क्या दिखा रहे हैं फिगर में, बैग्स बने हुए हैं. अब इसमें दिखा रहा है जब हम बैग को हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जो एयर है वो राइज हो रही है, जिसकी वजह से ये जो बैग है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से जो बैग्स का बैलेंस है वो खराब हो रहा है. इट मीन्स इनबैलेंस हो रहा है बैग्स का. देयर इज द इम्बैलेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द बैग. सो इसका मतलब वार्म एयर राइजेस अप. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन सी कि जब हम हीट करना शुरू करते हैं तो एयर वार्म होती है, तो वार्म की वजह से वो बैग्स को भी ऊपर की तरफ राइज कर रही है और दूसरा बैग अपनी जगह पर ही है, तो इसलिए इम्बैलेंस हो रहा है. ओके, now let's move to the question number 17. There are two statements, statement 1 and statement 2. Statement 1 बोलता है when a cyclone moves over the land it weakens. जैसे ही साइक्लोन लैंड की तरफ मूव करता है तो वो वीक हो जाता है. स्टेटमेंट 2 बोलता है once a cyclone moves over the land it is deprived of the warm ocean air, it start to weak. क्यों हो जाता है? बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट सेज कि जैसे ही वो लैंड के ऊपर मूव करता है उसके अंदर जो वार्म एयर होती है ओशन की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वीक होने लगता है. अब हम लोगों को बताना है कि विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट. सो we can say that the cyclone starts to weaken when it moves over the land because it is no longer, because उसमें no longer उसको हीट नहीं मिलती है, एंड जो मॉइस्चर होता है, जो वार्मथ होती है सी वाटर की, वो नहीं मिलती है. तो इसका आंसर होगा कि फर्स्ट एंड टू बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is the correct explanation of statement 1. Now the 18th question is a rubber sucker works based on the principle. जो रबर सक्कर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है? तो रबर सक्कर क्या करता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर exerts pressure, air expands on heating, air compresses on cooling. So what is the answer? The answer is atmospheric air exerts pressure. तो जो रबर सक्कर स्टिक्स होती हैं, जो स्टिक टू अ सरफेस बिकॉज द एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है, जो एटमॉस्फेयर का एयर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके ऊपर, तो इसलिए इट वर्क्स ऑन ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल. नाउ 19th क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. साइक्लोन किस फैक्टर की वजह से बनता है? As we all know that the cyclone is depends on the formation. क्यों बनता है? टेम्परेचर की वजह से भी होता है, ह्यूमिड की वजह से भी होता है, विंड स्पीड भी होता है. इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. 20th क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन अ साइक्लोन कम्स फ्रॉम. तो जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है साइक्लोन को बनने के लिए और उसको बने रहने के लिए, कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? इट इज द काइनेटिक एनर्जी,
fast moving sea waves, heat of condensation of water vapors. It is heat of condensation of water vapors. जो condensation जो ड्यूरिंग जब हम क्लाउड फॉर्म होता है एंड व्हेन द वाटर वेपर्स चेंजेस, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं, उसकी वजह से हीट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. दिस हीट जो रिलीज होता है इट प्रोवाइड्स इज द नेसेसरी एनर्जी टू फॉर्म एंड सस्टेन अ साइक्लोन. तो जो कंडेंसेशन की वजह से हीट रिलीज होती है वाटर वेपर्स में, उसकी वजह से साइक्लोन बनता भी है, फॉर्म भी होता है और सस्टेन भी होता है. सो नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम 2021 NSO. लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ड्यूरिंग द टेक ऑफ एन एरोप्लेन, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, देयर इज डैश प्रेशर ऑन द टॉप एंड अ डैश प्रेशर बिलो. एरोप्लेन के ऊपर कौन सा प्रेशर होता है और एरोप्लेन के नीचे कौन सा प्रेशर होता है. तो चलो, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो क्या होता है कि देयर इज अ लो प्रेशर ऑन द टॉप. टॉप के ऊपर लो होता है और देयर इज हाई प्रेशर फ्रॉम द बिलो. इस डिफरेंस की वजह से, दिस प्रेशर डिफरेंस हेल्प्स इन, और इसकी वजह से प्लेन, इन दोनों प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से ही प्लेन ऊपर टेक ऑफ कर पाता है. So the correct answer is option B. Now next question is match the column 1 and 2 and select the appropriate proper code. Column 1 and column 2. Tornado speed 300 km/h. Cyclone eyes fast. Okay, 10 to 30 kilometers. Now cloud region of cyclone. Who will tell me cloud region of cyclone? Yes, 150 kilometers. Then wind speed of cloud region of cyclone. It is left out option, 150 to 200 km/h. So this is our match. This is how we have found the correct codes. So from this coding we can see that option number D is the correct one. Now the third question. Which of the following statement about the cyclone is correct or incorrect? कौन सा statement correct है, कौन सा incorrect है? A diameter, no, what was the question? Yeah, the only factors which contribute to the development of the cyclone is wind speed and temperature. The diameter of an eye of cyclone varies from 10 to 30 km/h. Around the eye of cyclone there exists a cloud region of about 50 km in size. Cyclone is called typhoon in American continent. This is wrong because cyclone is called hurricane in American continent. ठीक है? Now we have to find the correct statement. The correct statement is the diameter of the eye of the cyclone varies from 10 to 30 kilometers. तो जो डायमीटर ऑफ द आई होता है साइक्लिन का, वो होता है 10 to 13 किलोमीटर्स के बीच में होता है. तो दो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सेकंड है. तो सेकंड ओनली, बाकी स्टेटमेंट्स हमारे, दिस इज़ ऑल्सो द रॉन्ग आंसर एंड दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. Now the fourth question is read the given statement and select the correct option. Statements are two, statement 1 and statement 2. अब statement 1 says if you hold a paper strip of 20 centimeter width, paper strip क्या है? 20 centimeters का है width में. तो and between the forefinger and thumb, जो आपका थंब और उसके बराबर वाली फिंगर होती है उनको बीच में हमने रखा हुआ है और उसके अंदर हम एयर ब्लो कर रहे हैं टॉप से. देन द फार एंड ऑफ द पेपर स्ट्रिप, जो उसकी दूसरी पेपर स्ट्रिप का दूसरा एंड है,
वो लिफ्ट होगा ऊपर की तरफ. ओके, तो स्टेटमेंट 2 क्या है? द प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन द एयर मूव्स विद द हाई स्पीड. तो करेक्ट. तो जो ये दोनों स्टेटमेंट्स बोल रही हैं कि जब हम पेपर को, ये बिल्कुल वही है, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था कि जब हम पेपर को 2 फिंगर्स में भी रखते हैं और उसको नीचे से ब्लो करते हैं तो इट विल मूव अपवर्ड्स. वाई? बिकॉज एयर प्रेशर रिड्यूस होता है और जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. इट मीन्स दैट स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड द 2 statement is the correct explanation of statement 1. So that's it from this chapter, students. I hope they have helped you a lot in practicing your this chapter number 7, and I hope your practice is going in a great flow. So tuned with my channel. I will be uploading uh, next chapter, that is natural resources and their conservation, tomorrow. So till then, take care. Bye. Thank you.